श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का की कुंडली के बारे में थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करने जा रही हूँ कि उनका जन्म 17 तारीख 9वां महीना 1950 को बड़नगर गुजरात में 11 बजे जन्म हुआ था। तो उनके 11 बजे की कुंडली बन के देखिए तैयार है। तो ये एक कुंडली है। तो मैं आपको इनके ग्रहों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि ये 8 मूलांक के हैं और इनकी जो लग्न निकलती वो वृश्चिक लग्न है, वो भी 8 अंक है। तो 8 अंक का व्यक्ति बहुत ऊर्जा से भरा होता है, साहस, और उनके जीवन पे बहुत चुनौतियां आती हैं। चुनौती, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं होते हैं। और देखिए, नीच का चंद्रमा है, मतलब वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा होता है, लेकिन उच्च के मंगल के साथ वो नीच भंग हो गया है। तो वो अपनी नीचता खो बैठा है, वो नीच का नहीं माना जाएगा। कोई उच्च ग्रह के साथ यदि हमारा नीच ग्रह बैठा है तो वो अपनी नीचता खो बैठता है, वो भी उच्च का हो जाता है। तो रुचक नामक योग का निर्माण हो रहा है। तो रुचक नामक योग बहुत ही साहसी, पराक्रमी और चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, हर चुनौती को डटकर सामना करने वाले होते हैं। और इनका एक बुध आदित्य योग बना हुआ है 6वें भाव में। बुध आदित्य योग प्रतिष्ठा, सम्मान और ये जनता के बीच रहने वाला अंक है। ये व्यक्ति निडर, साहसी और किसी चीज़ से वो डरता नहीं, अद्भुत प्रतिभा का स्वामी होता है। और देखिए, गुरु 4थे भाव में और शुक्र और शनि 10वें भाव में। तो ये भाव जो इनका कर्म भाव है, ये इनका जो कैरियर का भाव, ये बहुत बली है। तो देखिए, इनके शुक्र और शनि इस भाव को देख रही है, गुरु इस भाव को देख रहा है। तो इनके वाणी में और इनके बोलने की क्षमता इतनी प्रबल है कि वाणी भाव सुख स्थान पे बैठा है। तो वाणी से, अपने सामंजस्य से, अपने विवेक से ये अपने वाणी को कंट्रोल किए रहते हैं। इनकी वाणी हवा की तरह ये बोलते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व राशि में इनका गुरु बैठा हुआ है। तो इनकी भाषा, गुरु भी इनके वायु धारा प्रवाह, वायु के समान इनकी भाषा निकलती है। और इनकी भाषा में, इनके शब्दों में बहुत लगाम होता है। शुक्र और शनि की दृष्टि एक दूसरे को, शुक्र और गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये गुरु और दैत्यों के गुरु और हमारे देवताओं के गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं। तो दोनों गुरु इनके बली हैं। अद्भुत प्रतिभा के धनी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे बहुत ही काबिल और बहुत साहसी और बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। राहु, देखिए, इनका राहु 5वां भाव बैठा है। तो ये प्रेम के मामले में ये बहुत पीछे हैं। इनकी पत्नी बहुत पतिव्रता, बहुत साध्वी प्रकृति की पत्नी है। तो पत्नी का भाव भी उतना अच्छा नहीं। शनि देखिए शुक्र के साथ है, तो पत्नी बहुत अच्छी है। सब कुछ होते हुए पत्नी का सुख इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन राहु इनके प्रेम को खंडित कर रहा है। और राहु देखिए संतान की जगह पे बैठा है और प्रेम की जगह बैठा है, तो इनके प्रेम और इनको विलगाव करता है। तो राहु से ये 5वां भाव इनका दूषित है और भाव बहुत बली हैं। तो आज मैं ये थोड़ा सा विवेचना अपने दो भी छोटा मेरा ज्ञान है, उसकी वजह से दामोदर दास नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने दी। नरेंद्र जी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जन्म राशि भी वृश्चिक है। इनमें जन्मांग में राजयोग कारक ग्रह गुरु और शुक्र, मंगल व चंद्रमा के केंद्र में है। जो योग कारक ग्रह होते हैं वो केंद्र में है। देखिए, इनका गुरु 2 भाव का और 5वां भाव का स्वामी है। वो का मतलब ये राजयोग कारक ग्रह केंद्र में बैठे हों तो बहुत बली स्थिति उनकी हो जाती है। तो ये ग्रह भी देखिए शुभ है और ये 5वां भाव के ये शुभ भाव में बैठे, तो अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान से ये सुख प्राप्त करते हैं।
ये अपने सामंजस्यपूर्ण अपने अपने मन मस्तिष्क को इतना ये कंट्रोल किए रहते हैं कि ये अपने वाणी से अपने मंगल और चंद्रमा के साहस रुचक योग बना रहा है। इसकी वजह से ये बहुत तो उत्साहित रहते हैं। चंद्रमा नीच के होने के कारण भी चंद्रमा मंगल के साथ इनका लक्ष्मी योग बना रहा है। तो जीवन में इनके अथाह सब कुछ इनके जीवन में भगवान ने इनको दिया है। मंगल चंद्रमा को केंद्र में है, गुरु केंद्र में है, शुक्र केंद्र में है। तो सारे ग्रह अच्छे अच्छे जो ग्रह हैं, जो ये राजयोग कारक ग्रह हैं, सब उनके केंद्र में बैठे हुए हैं। राजस्थान पर स्पष्ट है, राजस्थान भी इनका, इनके सूर्य बैठे हुए हैं। इनके लाभ, सूर्य लाभ करा रहा है। सूर्य बुध लाभ भाव में बैठा हुआ है। केतु लाभ भाव में ग्रह इनके लाभ दिला रहा है। तो इनको जीवन में बहुत चुनौतियों के बाद ये आज अपने शिखर पे बैठे हैं। तो नीच भंग राजयोग भी इनके जीवन में बना है। चंद्रमा नीच का था, लेकिन वो उच्च के मंगल के साथ, मतलब स्वयं की राशि में मंगल बैठा है, इसलिए वो बली हो गए हैं। चंद्रमा भी इनका बली है। ये इनकी दशा जो है दामोदर दास नरेंद्र जी की महादशा, चंद्रमा की महादशा, इनकी महादशा जो है 29 नवंबर 2011 से 29/11/2021 तक इनके चली है चंद्रमा की। उसके बाद 29/10/2014 से इनकी और 14 से 29/2/2016 तक चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा चली थी। उसके बाद 29/11/2021 से 29/11/2028 तक इनके मंगल की महादशा चलेगी। इस बीच इनके ग्रह बहुत बली हैं। तो इनके लग्नेश की महादशा और उच्च की महादशा जो चल रही है, तो 2028 तक नरेंद्र मोदी का जलवा रहेगा ये भारत देश में, पूरे भारत में। और इनका ही राज्य होने के संकेत मिल रहे हैं कि हमारी बीजेपी 2028 तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना आसीन रहेंगे जो पद पे हैं। तो उनकी कुंडली जो कह रही है, उसके अनुमान से ये सब अनुमान लगाया गया है। तो आज मैंने श्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी का जन्मांक चक्र, थोड़ा सा जो ज्ञान है उसकी वजह से मैंने आपको बताया। नमस्कार।